आज है 27 जुलाई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में सिंचाई की परेशानी को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने दिया जवाब। किसी भी तरह की परेशानी होने पर शिक्षक डीईओ से मोबाइल पर कर सकेंगे संपर्क। बिहार में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति को लेकर सीएम नीतीश ने दिए जरूरी निर्देश। इन अभिनेताओं से तुलना करने पर मनोज वाजपेयी ने एक्स यूजर को दिया जवाब। बिहार में एक बार फिर से मानसून की हो रही वापसी। आज भारत बनाम श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज की होगी शुरुआत। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने निकाली भर्ती। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://thdc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप टीएचडीसी के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वालों की उम्र सीमा 32 से 48 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एमबीबीएस या बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंक के साथ पास किया हो। उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी होने पर शिक्षक डीईओ से मोबाइल पर कर सकेंगे संपर्क। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में कोई भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी सीधे आवेदन लेकर नहीं जा सकेंगे। साथ ही अब दूरभाष पर भी जिला कार्यालय के पदस्थापित कोई भी कर्मी, लिपिक, प्रधान लिपिक दूरभाष पर आवेदक से किसी तरह की कोई संपर्क नहीं करेंगे। हालांकि डीईओ या आवेदक मोबाइल के जरिए बात कर सकते हैं। यदि जिला शिक्षा कार्यालय में कोई भी शिक्षक और कर्मी उपस्थित मिले तो उन पर कार्रवाई भी होगी। शिक्षा विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से निर्देश देते हुए डीईओ को कहा गया है कि सभी शिक्षक और कर्मियों को निर्देशित करें कि वे अपनी सेवा या सेवांत लाभ से संबंधित सभी आवेदन बीईओ कार्यालय में जमा करें। सभी बीईओ आवेदनों के निष्पादन के लिए डीईओ कार्यालय में भेजेंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे समर कादरी के बारे में। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1989 में बिहार पटना में हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत झारखंड से की और फिर बाद में बिहार को मान्यता मिलने के बाद इन्होंने बिहार के लिए भी अपनी सभी फॉर्मेट खेले हैं। ये लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स टीम से एक गेंदबाज के तौर पर जुड़े रहे। दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट जिताने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। इन्हें इनके बेहतरीन गेंदबाजी के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स की लिस्ट में भी जगह मिली थी। हालांकि इनका क्रिकेट में कैरियर महज 15 सालों का ही रहा और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। बिहार में सिंचाई की परेशानी को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने दिया जवाब। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में आए एक सूचना के जवाब में सिंचाई को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सिंचाई के लिए नहरों के अंतिम छोर तक पानी की उपलब्धता को इसके लिए सरकार के स्तर पर निरंतर काम चल रहा है। नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि बारिश कम होने के कारण नदी में पानी जमा नहीं हो पाए और इस वजह से किसानों को सिंचाई में भी काफी परेशानी हो रही है। विजय चौधरी ने बताया कि रिहंद से समझौते के तहत हमें जो पानी मिलना है उसमें संकट है कि समझौते से अलग हटकर यूपी की सरकार ने नदी के बीच में ही हाइडल प्रोजेक्ट स्थापित कर लिया है। स्टूडेंट किट लेने के लिए बच्चों के पास आधार कार्ड हुआ अनिवार्य। शिक्षा विभाग केवल उन्हें बच्चे को स्टूडेंट किट देगा जिनके पास आधार कार्ड होगा। शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने को लेकर ये नियम शैक्षणिक सत्र 2024-25 के क्लास 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए जारी किए हैं। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट किट देने के बाद प्रधानाध्यापक बच्चों के साथ किट वितरण का फोटो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। पटना में इस दिन होगा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन। 11 और 12 दिसंबर को राजधानी पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन होने वाला है। इस आयोजन में कई बड़े उद्योगपति और निवेशकों के पहुंचने की बात सामने आई है। उद्योग विभाग देश के कई शहरों में ये मीटिंग आयोजित कर रहा है ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। अभी हाल में ही पटना और कोलकाता में ये आयोजन देखने को मिला था और अब ये आयोजन मुंबई में 13 अगस्त को आयोजित होगा। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पटना में सफल टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट के बाद अब मुंबई में 13 अगस्त को एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। अब छुट्टी के लिए ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन। सामान्य प्रशासन ने डीएम, पुलिस हेडक्वार्टर और सभी विभागाध्यक्षों के लिए जारी किया आदेश।
प्रदेश के सभी डीएम, पुलिस हेडक्वार्टर, सभी विभागाध्यक्ष को सामान्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कर्मियों का ऑनलाइन एब्सेंटी से वेतन दिया जाएगा। अपने आदेश में उन्होंने ये भी कहा कि सभी ट्रेजरी और क्षेत्रीय कार्यालय को सभी प्रकार के अवकाश का ऑनलाइन रिपोर्ट देखा जाए। साथ ही HRMS पोर्टल पर सभी कर्मियों के लिए डेटा अपलोड कर दिया जाए। अब अनुपस्थिति की डिटेलिंग HRMS पोर्टल पर ही स्वीकृत छुट्टी के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी। बिहार में दरभंगा एम्स निर्माण के लिए रास्ता हुआ साफ। बिहार के दरभंगा में एम्स बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से रास्ता साफ हो चुका है। सोबन स्थित बाईपास के पास से प्रस्तावित जमीन पर दरभंगा एम्स का निर्माण होगा। इसे लेकर बिहार सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र लिखा है। पत्र के जरिए केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द भूमि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स के जरिए राज्यसभा सांसद संजय झा ने देते हुए बताया है कि हमें शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा शोभन एकमी बाईपास के निकट प्रस्तावित भूमि का सर्वेक्षण करने 18-19 मार्च 2024 को दरभंगा आई केंद्र सरकार की तकनीकी टीम ने अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि को एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त बताया है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तावित भूमि पर एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी। आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी से नहीं कर पाएंगे ये काम। सरकारी काम हो या निजी काम, हर जगह महत्वपूर्ण दस्तावेज या पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड मांगा जाता है। बिना आधार कार्ड के हमारे कई काम अधूरे रह जाते हैं, इसलिए ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक बन चुका है। लेकिन अभी हाल में ही आधार कार्ड को लेकर एक अहम जानकारी साझा की गई है। दरअसल पहले आधार कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल होता था। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसके बाद एनरोलमेंट आईडी जारी होती है, लेकिन इस आईडी का इस्तेमाल आप 2 जगहों पर नहीं कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले है पैन कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। वहीं ITR फाइल करने के दौरान भी एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे गिरधकूट पर्वत के बारे में। ये पर्वत बिहार के नालंदा जिले में राजगीर की पहाड़ियों में स्थित एक पर्वत है। यहाँ अक्सर महात्मा बुद्ध आकर रहते थे और अपने उपदेश लोगों तक पहुंचाते थे। यहाँ पहाड़ी गिद्ध के आकार जैसे दिखने के कारण लोग इसे गिरधकूट पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आसपास में वन भूमि और घोड़ा कटोरा झील भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से प्राकृतिक नजारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। यहाँ का वातावरण भी बहुत ही शांत और आध्यात्मिक अनुभूति महसूस करवाएगा। यदि आप कहीं घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये जगह घूमने के सबसे बेहतरीन जगहों में से एक हो सकता है। इन अभिनेताओं से तुलना करने पर मनोज वाजपेयी ने एक्स यूजर को दिया जवाब। बिहार से अपना संबंध रखने वाले मनोज वाजपेयी आज हर लोगों के बीच अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। सत्या, सूल और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में इन्होंने अपनी कई अहम भूमिका अदा की है और प्रसिद्धि भी पाई। अभी हाल में ही मनोज वाजपेयी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक कोलाज शेयर किया जिसमें पंकज त्रिपाठी, विक्रांत मैसी, राज्यपाल यादव, दिवेंदु भट्टाचार्य, जितेंद्र कुमार और स्पर्श श्रीवास्तव नजर आए। इस तस्वीर को लेकर एक यूजर ने पूछ ही दिया कि आपके हिसाब से सबसे प्रतिभाशाली अभिनेता कौन है। इसका जवाब देते हुए मनोज वाजपेयी ने कहा कि मैं बहुत ही कमतर हूँ, ये सब बहुत होनहार है, मैं सबसे सीख रहा हूँ। एसी के कंप्रेसर को ओवरहीट होने से ऐसे बचाएं। अक्सर गर्मी के दिनों में एसी को लंबे समय तक चलाने पर इसके कंप्रेसर के ओवरहीट का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आग लगने की घटनाएं भी सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप अपने कंप्रेसर को ओवरहीट होने से बचाएं। इसे बचाने के लिए आप हर 1 से 2 घंटे पर 7 से 8 मिनट के लिए एसी को बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से एसी का कंप्रेसर ओवरहीट भी नहीं होगा और आग लगने जैसे खतरा भी नहीं रहेगा। वायरल खबर में हम बात करेंगे फ्री मोबाइल डेटा के चक्कर में हो सकते हैं ठगी के शिकार। इन दिनों सोशल मीडिया पर फ्री मोबाइल डेटा को लेकर कई तरह की लालच दिए जा रहे हैं और लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। कई बार ये फ्री रिचार्ज का दावा ट्राई के नाम पर किया जाता है, तो कभी भारत सरकार, तो कभी कोविड-19 के नाम पर, तो कभी भारत के किसी खिलाड़ी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने की खुशी में फ्री रिचार्ज की बात करके लोगों को भ्रमित किया जाता है। लेकिन इस तरह के वायरल हो रहे मैसेज अक्सर झूठे और भ्रामक होते हैं और आपको ठगी के शिकार बना सकते हैं। इसलिए इस तरह की खबर पर विश्वास करने से पहले वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस तरह की खबर को लेकर अलर्ट किया है। भारत बनाम श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज की होगी शुरुआत। आज से भारत बनाम श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज की शुरुआत होगी। आज का ये मैच पल्लीकेले स्थित पल्लीकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। भारतीय टीम के साथ नए हेड कोच गौतम गंभीर भी पहुंचे हैं। T20 सीरीज के बाद 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिससे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। इसमें रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया है। इस मैच में कई अहम खिलाड़ियों की वापसी होगी, जिसमें ऋषभ पंत का नाम भी शामिल है। श्रेयस अय्यर भी इस मैच में वापसी कर रहे हैं। वहीं शिवम दुबे और रियान पराग जैसे नए खिलाड़ियों को भी इस मुकाबले में अवसर दिया जा रहा है।
आपके मुताबिक आज के होने वाले मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी हो सकता है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।